तो मैं ये बताओ कि तू चाहबे कि हम माने कि हमने जिंदगी भर खेती करते रही? नहीं हैं? नहीं, खेती करने में फायदा नहीं है। जिंदगी कति हलू बारा तनवा हो। कथी चाहबे? पढ़ना लिखला है, ओकरा बाद में एसी में कमाना है बैठ के। पूजे दतुआ पाना चरनवा। देखते हुए कि यहाँ के पेरेंट्स लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे लोग खेती गृहस्थी करें। बाकी ठीक इसके विपरीत चाइना में जाइएगा, अमेरिका में जाइएगा तो उनके पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे खेती से जुड़े, कृषि से जुड़े। हे बॉस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। तो सोच रहे होंगे आप लोग कि 5 बजे इतना सवेरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कभी तो इतना सवेरे उठा नहीं कभी। तो आपको बता दूं कि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और अभी मैं इतना सवेरे उठकर और जा रहा हूं खेत। दरअसल हम लोगों की कटनी स्टार्ट हो गई है गेहूं की, तो वहां पे चल रहा हूं खेत और वहां पे कटनी करनी है, क्योंकि घाम उग जाने के बाद कटनी करने का उतना मन नहीं करता। तो इसी कारण आज बहुत ही सुबह जग गए हैं और चलते हैं कटनी करने। तो हमारे ब्लॉग में बन रहिएगा, दिखाएंगे कृषि का जीवन एक कैसा होता है और क्या क्या करना पड़ता है खेत के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बॉस, हो रहा मेरा खेत और इतना सुबह आए हैं कि अभी इस चौर में दूर दूर तक कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो है मेरा खेत और देख लीजिए दूर दूर तक किसी भी लोग का पता नहीं है। इतना सुबह में आ गया यहाँ पे। एक चाचा जी वहाँ पे है जो हमसे पहले आए हुए हैं और काट रहे हैं। बाकी उनके अलावा इस चौर में कोई भी नहीं है। तो अभी मैं अपना धान काटने का जो हथियार है, मेन हथियार, उसे निकालता हूँ और स्टार्ट करता हूँ कटने, क्योंकि लेट हो गई है और धूप उग जाएगी तो काटने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है और जल्दी नहीं कटा पाता है। तो अभी मैं अपना हथियार यहाँ पे निकाल लिया हूँ और चलता हूँ, इसे काटता हूँ। बाकी रात को काट कर गए तो सुबह काट कर गए, रात काट के गए तो इतना काटे और बच गया बस इतना, लगभग 1 कट्ठे 1.5 कट्ठे और होंगे। तो देखते ही कब तक कटाता है। तो अभी मैं तो चलता हूँ, इसे काटता हूँ। बस अभी सुबह की टाइम है, जिससे कि एक फायदा हो रहा है। जो यहाँ पे शाम को काटने आए थे तो धूल कण बहुत ही ज्यादा उड़ रहे थे, जिसके कारण पूरा नाक भर जा रहा था धूल कण से, बार बार छींके आ रही थी। तो वे परेशानी अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी सुबह के टाइम है तो अभी नरमाहट है फसले में, तो धूल कण अभी नहीं उड़ रही है। अभी सूर्योदय हो गई है और एक क्यारी यानी एक पंक्ति हम लोग की समाप्ति भी हो गई। अब चलते हैं दूसरे क्यारी के लिए लगते हैं। तो इसी के साथ हमारी दूसरी पंक्ति भी समाप्त हो गई और आइए खेती से रिलेटेड माँ से कुछ बात करते हैं। तो मैं ये बताओ कि तू चाहबे कि हम माने कि हमने जिंदगी भर खेती करते रही? नहीं हैं? नहीं, खेती करने में फायदा नहीं है। जिंदगी कति हलू बारा तनवा हो। जहनवा हमार बाटे तो हसे। कथी चाहबे? पढ़ना लिखला है, ओकरा बाद में एसी में कमाना है बैठ के। पूजे दतुआ पाना चरनवा हो। पैसा कमाने से सब चीज है, खेती में माटी कोड़ला से कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये खेती करने में, खेती करेला कौन कौन सुविधा उपलब्ध बाटे जिससे खेती आसान हो जाई? जैसे कि ट्रैक्टर बाटे और कुछ ट्रैक्टर, मोटर पटाने के लिए मोटर, हर जोतने के लिए ट्रैक्टर। आजकल बैल से खेती नहीं है, आजकल ट्रैक्टर से खेती है। फिर भी इतने सुविधा होने के बाद भी हमारी मम्मी नहीं, साथ में इंडिया के जितने भी फैमिली है, जितने भी पेरेंट्स है, वो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो
हमारे जो वंश है, जो हमारे बाल बच्चे हैं वो खेती गृहस्थी करे। और यही जो चाइना अमेरिका में जाइएगा तो ठीक इसके विपरीत देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स बच्चों को खेती करने का सलाह देते हैं। इसका एक ही कारण है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, कृषि संबंधी व्यवस्था उतनी बेहतरीन नहीं है। अब बताइए कि ये जो फसलें हमारी यहाँ पर इतना लेट से काटने का एक ही कारण है कि इस चौवर से पानी निकलने की सुविधा बहुत ही कम है, जिसके कारण जब धान की फसल हम लोगों की हुई थी, फिलहाल तो अभी ये गेहूं की फसलें है, धान की फसलें जब हुई थी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया था, जिसके कारण कि हम लोगों की बुआई नहीं हो पाई। तो ये छिटाई हुई है, यानी कि इसे छीटा बोलते हैं हमारे साइड में। और यहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। इस साइड से जितने भी लोग हैं वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुल की जो नहरे की जो रास्ते थी वो सारे बंद कर दिए गए हैं, उस पर घरे लोग बना लिए हैं, जिसके कारण यहाँ पे फसलें अच्छी नहीं हो पाती। अब ये बताइए कि धान अभी तक गीला था तभी काट लिया गया और उसी गीले मिट्टी में इसे छीट दिया गया। इतना भी व्यवस्था नहीं यहाँ पे कि ट्रैक्टर आ सके। तो इस कारण को, इस सभी स्थितियों को देखते हुए कि यहाँ के पेरेंट्स लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे लोग खेती गृहस्थी करें। बाकी ठीक इसके विपरीत चाइना में जाइएगा, अमेरिका में जाइएगा तो उनके पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे खेती से जुड़े, कृषि से जुड़े। फाइनली बॉस, सभी हमारा जो कटनी था वो पूरा समाप्त हो गया और हमसे पहले ब्याज जी दमा कर यहाँ पे ढो भी रहे और फ्री हो गए। तो हम चलते हैं अभी घर और घर जाकर खाना खाएंगे। अभी खाना नहीं खाए हैं, खाना खाने के बाद स्नान करेंगे और उसके बाद टाइम मिलेगा तो आकर उसको बांधना है। तो अभी चलते हैं फिलहाल घर। आ गए बॉस खाना वाना खाकर और इवनिंग के टाइम में आ गए फिर से ड्यूटी पे अपने। बाकी ये ड्यूटी देखिए के डर लग रहा है कि इतना सारा गेहूं काटना है। हमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं इस चौर में, उस साइड दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो चलते अभी काटते हैं।